देखिए, ताली थाली बजाने के कार्यक्रम से प्रेरित होकर देश का युवा जो है उसी भाषा में उनको जो है विरोध जो है दर्ज करा रहा है अपना। आपने देखा होगा जिस तरह से 5 सितंबर को जो है ताली थाली बजाई गई, उसके बाद आज फिर जो है दिए मोमबत्ती जलाकर जो है विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? नहीं, इससे एक बात तो जरूर सामने आती है कि जो नौजवान अभी तक चुप बैठा था, देखिए बेरोजगारी की स्थिति कोई आज की तो है नहीं। बेरोजगारी की स्थिति तो जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 से, तभी से लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। और मोदी ने जो देश की जनता से वादे किए कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, कभी भी उस वादे को पूरा तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कह सकता हूं कि उस पर ध्यान भी नहीं दिया, भूल गए कब के। और जैसे अच्छे दिन आएंगे और उसके लिए आपको ध्यान होगा अमित शाह ने भोपाल में कहा था कि ये तो एक जुमला है, सारी चीजें उसी तरह से जुमले के रूप में रही हैं। लेकिन जो नौजवान है, जो आज उसने ताली थाली बजा के एक विरोध किया है, वैसे तो नकल नहीं करनी चाहिए, अपना एक अलग तरीका होना चाहिए, पर फिर भी कम से कम एक ये बात जो हुई है कि विरोध दर्ज किया है। और अगर आप देखेंगे तो वो विरोध बड़ा जबरदस्त है, छोटा मोटा नहीं है। देश के कई इलाकों में बहुत जबरदस्त तरीके से कहीं रैली भी निकाली गई है, कहीं इकट्ठा होकर किया गया है, कहीं घरों में बैठ के किया गया है, कहीं बालकनी में बैठ के किया गया है। वो विरोध बहुत जबरदस्त है। और मैं समझता हूं जो आज इस 9 तारीख को होने जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी आज का ही है, किसी में मैंने सुना 10 का, लेकिन आज का है, जो विरोध होने जा रहा है कि जो अपने मोबाइल हैं उनकी फ्लैश लाइट जला के और विरोध करेंगे। ठीक है, एक ये तरीका है, पर मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंड करा रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप पर भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, फेसबुक पर भी कर रहे हैं, पर अभी कुछ उसका असर नजर नहीं आता है। असर जो नजर आएगा वो कैसे आएगा कि नौजवान को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। आखिर नौजवान कब तक इंतजार करेगा? नौजवान को क्या समझ में नहीं आ रहा कि 6 साल में तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हें एक तरह से तुम्हारे जीवन को ही खत्म कर दिया। नौकरी की तो बात ही छोड़िए, छोड़ा ही कुछ नहीं है, मोदी सरकार ने छोड़ा ही कुछ नहीं है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो मोदी सरकार के खिलाफ नौजवानों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपनी लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। केवल ये लाइट जला के, मोमबत्ती अगरबत्ती जला के, दिए जला के, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, एक विरोध दर्ज हो रहा है, लेकिन इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं समझता हूं शायद ये सबसे सही समय है जिस समय मोदी सरकार के खिलाफ हर किसी को खुल के सामने आना चाहिए। और जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनको तो विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि पिछले 4-5 साल से लगातार नौकरियां, कुछ नौकरियां निकलती हैं। इस साल नौकरी निकली, अगली साल में उसका जो है एग्जाम होगा, फिर उससे अगली साल में जाके उसका रिजल्ट आएगा और अपॉइंटमेंट अब तक नहीं मिलेगा। कितनी ही नौकरियां हैं जो यूं ऐसी पड़ी हैं। अगर सरकार ईमानदार होती, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आज की तारीख में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर सरकारों को वो नौकरियां देने वाली बात होती तो 1 करोड़ 25 लाख में तो किसी की दिक्कत ही नहीं, तो सैंक्शन है, अप्रूव्ड है। इसके लिए तो कोई कानून भी नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, केवल जगह निकाल के भरनी ही तो है, लेकिन नहीं भरी। और आप देखिए कि एक उदाहरण आपको देता हूं रेलवे का। रेलवे का जो चेयरमैन है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, वो कहते हैं कि 1,40,000 नौकरियां रेलवे में निकली और उनके लिए 2 करोड़ 42 लाख, यानी लगभग 2.5 करोड़ जो है उसके लिए वो आए हैं। एक उससे 500 रुपए लिए गए, तो मतलब आप मानिए कि 1,250 करोड़ रुपए रेलवे ने कमा लिए बैठे बैठे, केवल एग्जाम के नाम पर जगह निकाल के। और अब ये भरी कैसे जाएंगी? रेलवे मंत्री कहते हैं, पीयूष गोयल कहते हैं कि 4 लाख रेलवे में नौकरियां हैं, और अब जो सारी स्थिति आ रही है वो कह रहे हैं कि 6 लाख नौकरियां जो है खत्म की जाएंगी। रेलवे में 6 लाख पद जो है खत्म किए जाएंगे। तो जब 6 लाख पद तुम खत्म कर रहे हो तो 4 लाख या 1 लाख भरोगे कैसे? तो नौजवान को समझ में नहीं आ रहा। नौजवान को समझ में आना चाहिए कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तुम्हारा उल्लू बनाया जा रहा है, तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है और तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। और तुम कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी कंपटीशन दे लो, कितने भी कमरों में और हॉस्टल्स में बैठ के पढ़ाई करते रहो, कोचिंग करते रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो इस सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंकना होगा, और एक अच्छी सरकार, अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, तब जाके माहौल बदलेगा,
तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। मोदी है तो आप मान लीजिए कि आपको रोजगार मिलने की तो बात छोड़िए, रोजगार आपका खत्म होगा। अभी जो आ रहा है, एक और न्यूज आ रही है, आपको देखे होंगे कि जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में से 30,000 लोगों की नौकरियां खत्म होने जा रही हैं। उन लोगों को वीआरएस की बात की जा रही है। और आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल में 90,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया वीआरएस के लिए, उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हालत है देश के, आप समझ सकते हैं। तो नौकरियां नहीं मिलने जा रही। किसी भी नौजवान को, बेरोजगार को इस बुलावे में नहीं रहना चाहिए। ये बत्ती जला के बंद करें, संगठन बना के बाहर निकलें और सड़क पर निकलें। इस देश में इस सरकार को खत्म करने का समय अब आ चुका है। लेकिन सरकार तो कह रही निजीकरण कर रहे हैं हम, रोजगार बढ़ेगा, अवसर बढ़ेगा। तो मुझे आप ये बताइए कि जहां जहां निजीकरण किया है वहां वहां कितना रोजगार बढ़ा है। और अब तो निजीकरण क्या, अब तो सब कुछ ही ध्वस्त हो गया है। तो जो वो है फैक्ट्रियां हैं, उन पर लगातार ताले लग रहे हैं। चाहे वो आप नोएडा देख लीजिए, चाहे खुद दिल्ली देख लीजिए, इवन आप महाराष्ट्र बॉम्बे देख लीजिए, जहां पे बहुत बड़ा उद्योग का वो है। कौन सा ऐसा देश है, वो प्रदेश है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रोजगार आपको मिलने हैं? आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खत्म कर दी। जिनको आप देने जा रहे हैं वो रोजगार देंगे, वो 8 घंटे की जगह 14 घंटे आपसे काम लेते हैं और उसके बाद में भी नौकरियां निकाल लें। ये जो अभी गई है 50 लाख नौकरियां, जो सैलरीड क्लास की हैं, यानी जिनको बंधा हुआ वेतन मिलता था, वो कौन सी हैं? वो वही तो हैं जो नौकरियां ऑलरेडी थी, निजी क्षेत्र में थी। अब जब इसके बाद में, कोरोना के बाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली हैं, तो जब काम ही नहीं है, जब उद्योग धंधे चल ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गई। ये तो डिमांड नहीं, इसीलिए दुनिया में संकट है ना। ये किसमें? तो भारत में थोड़ा नहीं, पूरी दुनिया में इतना संकट नहीं जितने यहाँ। और पूरी दुनिया में अगर संकट है तो उन्होंने संकट को तरीके से झेला है। जैसे आप अमेरिका की बात करो, जर्मनी की बात करो, आप फ्रांस की, इटली की बात करो, आप इंग्लैंड की बात करो, उन्होंने अपने जो लोग हैं उन लोगों तक पैसा पहुंचाया, डायरेक्ट पैसा पहुंचाया उन्होंने, ताकि लोगों की खरीद करने की क्षमता बनी रहे। अगर लोगों के पास पैसा होगा तो सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो सामान बनाना पड़ेगा, सामान बनाएंगे तो फैक्ट्रियां चलेंगी, रोजगार का जो चक्र है वो चलेगा। यहां तो इकोनॉमी का चक्र ही खत्म कर दिया। सरकार ने किसी को पैसा तो दिया नहीं है। 20 लाख करोड़ की जिसकी बात कर रहे हैं, वो 20 लाख करोड़ तो केवल उधार देने की बात है, और उसमें भी मुश्किल से 2 लाख करोड़। इसके अलावा 18 लाख करोड़ तो कहीं है ही नहीं, वो भी सबको कर्जा देने की बात है। तो कर्जा तो आदमी जब लेगा कि जब कुछ काम कर सकेगा। जब काम ही नहीं कर रहा, काम चल ही नहीं रहा, तो कर्जा कहां से लेगा, कैसे पटाएगा? ये सिर्फ उल्लू बनाने वाली, मूर्ख बनाने वाली बातें। सर, अर्थव्यवस्था की जो हालत है इस वक्त, निर्मला सीतारमण का उस पर बयान आता है, वो कहती है कि देश जो है इस वक्त एक्ट ऑफ गॉड की सिचुएशन का सामना कर रहा है। आप किस तरह से? निर्मला सीतारमण से ये पूछो कि लॉकडाउन किसने कहा था? तेरा बाप कह के गया था, क्योंकि वो बंद करके गया था, भगवान बंद करके गया था, गॉड ने बंद किया था ये लॉकडाउन। ये लॉकडाउन उसी ने किया ना, चौकीदार ने, 56 इंची चौकीदार ने किया ना लॉकडाउन के पूरा देश बंद। और जब 500 थे तब बंद कर दिया, और जब एक दिन में 90,000 से ज्यादा आ रहे हैं तो पूरा देश खोल कर रख दिया। किसने किया? ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये पूरी अर्थव्यवस्था को एकदम जकड़ के ध्वस्त कर दिया। किसने किया? मोदी ने किया। वो तो मोदी जो कह रहा है वो कह रही है, उसकी अपनी, निर्मला सीतारमण की अपनी ना कोई बुद्धि काम करती है, ना उसमें ऐसी कोई, उसमें इस तरह की कोई काबिलियत है। बस उसकी जो चाबी है, पपेट है, जैसी जितनी चाबी भरी मोदी ने उतनी ही वो बोलती है। तो उनसे ये पूछो कि ये जो सब कुछ किया है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ मोदी है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, कहीं भी किसी भगवान ने नहीं किया, इसी धरती के लोग हैं और इसी के लोग हैं। ये जो निजीकरण किया है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये जो बैंकों को मर्ज किया और अब बैंकों को बेचा जा रहा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? ये जो आपने पीएसयूज बेच दिए, सारे पब्लिक सेक्टर के यूनिट जो बेच लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, ये एक्ट ऑफ गॉड है क्या? नहीं, एक्ट ऑफ मोदी है। सब कुछ एक्ट ऑफ मोदी है। ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं, इतने मूर्ख नहीं है। ये केवल और केवल एक्ट ऑफ मोदी है, और इसके लिए मोदी को ही जुर्माना भुगतना पड़ेगा, मोदी को ही दंड भुगतना पड़ेगा, और कुछ नहीं। सर, क्या लगता है जिस तरह से यूथ सड़कों पर आ रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है सोशल मीडिया के जरिए या काली थाली के जरिए सही, तो उससे जो मोदी भक्ति का जो चश्मा था यूथ पर बहुत बड़े पैमाने पर, वो अब जो है उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मोदी भक्ति का चश्मा तो लगातार उतर रहा है, इसमें तो मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि यूथ जो है सड़क पे आ रहा है। यूथ सड़क पे नहीं आ रहा। यूथ अभी केवल 5 सितंबर को तो काफी नहीं 5 सितंबर को वो बहुत थोड़े लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं सड़क पे आ रहे हैं। नहीं, तमाम कॉलेजों में वो सड़क पे नहीं है। सड़क पे जो प्रदर्शन होता है वो बिल्कुल अलग चीज है, उसमें अभी सड़क पे कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है।
जिस मात्रा में, जिस संख्या में सड़क पर प्रदर्शन होना चाहिए यूथ का, वो प्रदर्शन अभी तक हमें कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सोशल मीडिया में आवाज जरूर उठती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप आओगे नहीं, मैदान में नहीं आओगे। और जहां तक रही इसकी बात कि मोदी भक्ति, तो आप देखेंगे कि इसी जो इसको अगस्त को जो उसका कार्यक्रम हुआ, पता नहीं 27 या 28 अगस्त, मन की बात के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी का ये यूट्यूब चैनल है, जो पीएमओ इंडिया का यूट्यूब चैनल है, और खुद नरेंद्र मोदी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, और एक वो जो आज तक जो कह रहा है कि जो मोदी की जो प्रसिद्धि है वो 72% है आज की तारीख में, उन सबके चैनल पे आपने देखा होगा कि है तो मतलब उस पे जहां तक मैंने जो देखा था करीब 87,000 भारतीय जनता पार्टी के चैनल की बात कर रहा हूं, उसे मैं तो उसे सब्सक्राइब नहीं करूंगा, स्वाभाविक है उन्हीं के लोग सब्सक्राइब करेंगे। 87,000 लाइक कर रहे हैं और करीब 5,84,000 उसको डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना भारी विरोध है। इसीलिए मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं कि इस समय देश की जनता में मोदी के खिलाफ बहुत जबरदस्त रोष है, जनता बहुत विरोध में है, क्योंकि अब पेट पे, पहले तो पीठ पे पड़ रही थी, अब पेट पे भी लगातार लात पड़ रही है, तो आदमी कब तक जो है बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये विरोध सड़क पर दिखना चाहिए, जो सड़क पर विरोध अभी दिख नहीं रहा। लेकिन और ये जो जितने भी नौजवान हैं, ये जो विरोध दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया अपनी जगह है, उससे लोगों में संदेश जा रहा है, लेकिन वो संदेश सड़क पे आकर विरोध होना चाहिए तभी। और कोरोना से डरने की, भैया कोरोना से डरने की सरकार ने तो छोड़ दिया मरने के लिए। सरकार तो जब 500 पे तो लॉकडाउन करती है, 90,000 पे जो है एक दिन में आते हैं तो खोल देती है। तो सरकार को तुम्हारी चिंता नहीं है, बड़े आराम से मास्क लगाओ और उसके बाद में थोड़ी सी दूरी रखो, हाथ अपने साफ रखो और मैदान में आ जाओ, सड़क पे आ जाओ। यही विरोध होगा, तभी ये सरकार उखड़ेगी और इसको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, तभी देश बचेगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं। लेकिन नहीं